अगर आपका सीबीएसई क्लास 12th में एसेंशियल रिपीट आ गया और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे करना क्या है, वो सब कुछ हम लोग गाइड करने वाले हैं। कैसे आप या तो एनआईओएस से कंप्लीट कर लो या सीबीएसई से कंप्लीट कर लो या बाकी जो ऑप्शंस है वो सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपका मार्कशीट कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। आपके मार्कशीट में 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में ई ग्रेड मिला होगा या नीचे एसेंशियल रिपीट लिख दिया होगा। इसका साफ मतलब होता है कि आप जो है सीबीएसई की तरफ से फेल कर दिया गया है और आपको वापस से क्लास 12th का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली फेल होने का मतलब है सीबीएसई की तरफ से तो अगले साल एग्ज़ाम देने का, बट आपके पास ऑप्शन होता है इसी साल इसे कंप्लीट करने का। तो वो सब कुछ हम लोग समझाने वाले हैं। देखो, प्रॉब्लम तो है, आप फेल हो गए हैं, बट इसको रिकॉग्नाइज करते करते हम लोग को आगे मूव करना है और बेस्ट सॉल्यूशन सोचना है। पढ़ाई क्विट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए कैसे हम आगे जो है इसमें बढ़ सकते हैं, कैसे जो है बच्चे को पास करा के कॉलेज में एडमिशन दिला सकते हैं। क्योंकि एक ट्रेन छूटने का ये मतलब नहीं है कि हम उस जर्नी को तय ही नहीं कर सकते। अगला ट्रेन आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास 2-3 ऑप्शंस रहते हैं। एनआईएएस का ऑन डिमांड एग्जाम्स ये ईयर सेवर रहता है। मतलब अभी जून में एग्जाम्स होने वाला है, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा और सितंबर। किसी भी मंथ में आप चूज करके एग्जाम दे सकते हैं, बट ये 2 मंथ बहुत क्रिटिकल रहते हैं। इसमें अगर आप एग्जाम देते हैं तो कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इन सब में एग्जाम्स देते हैं अगस्त और सितंबर में, तो आपका थोड़ा लेट हो जाता है, तो कॉलेजेस कुछ कम हो जाता है। मतलब आपको बहुत ही रेयर कॉलेज मिलेंगे जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कोर्सेज के लिए। अब एनआईएएस का पब्लिक एग्जाम होता है जिसमें अक्टूबर में एग्जाम्स अभी हो रहा है और 1 अप्रैल में हो रहा है। इन दोनों के लिए एडमिशन चल रहे हैं, बट ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है जिनको ज़्यादा परसेंटेज चाहिए, बहुत आसान पेपर चाहिए और अगले साल कॉलेज एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो ये प्लान करें। जैसे जेईई एस्पिरेंट होते हैं, 75+ कवर करना है, आप इसमें प्लान कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को ये ऑप्शन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है वो सीबीएसई प्राइवेट का ही एग्जाम दे सकते हैं अगले साल। ये भी ऑप्शन रहते हैं आपके पास। सितंबर में फॉर्म आ जाएगा और आप अगले साल फॉर्म फिल करके अगले साल एग्जाम दे देंगे। सारे सब्जेक्ट का एग्जाम इसमें देना पड़ता है। बाकी इन सब में ऑप्शन रहता है कि आप 3 का ही एग्जाम्स केवल दे सकते हैं और बाकी 2 सब्जेक्ट के मार्क्स एनआईएएस में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन सीबीएसई में सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है। इनमें आप जो है सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता सीबीएसई में। अब एनआईएएस की वैल्यू समझते हैं। काफ़ी पेरेंट्स का ये रिक्वेस्ट रहता है कि हम बताएं कि वैल्यू है कि नहीं है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, आईआईटी या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, एनआईएएस जो है 1979 में सीबीएसई ने ही स्टार्ट किया था। ये वेबसाइट पर आप जाके सब चेकआउट कर सकते हैं। और सीबीएसई का जो पायलट प्रोजेक्ट था उसको बाद में सेपरेट कर दिया गया था और एनआईएएस स्टार्ट किया गया था। ये गवर्नमेंट बोर्ड है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है। इवन बहरीन में, दुबई में या सऊदी अरेबिया में इनके स्कूल चलते हैं। जैसे सीबीएसई का भी स्कूल वहाँ चलते हैं, वैसे ही एनआईएएस के चलते हैं। तो नेपाल में भी चल रहा होता है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि आपका ये वैल्यू है कि नहीं है। सीबीएसई जितना ही वैल्यू इसका भी रहता है। एनआईएएस ईजी है और ईयर सेव की जा सकती है। सबसे अच्छी बात यही रहती है कि एनआईएएस जो है सबसे आसान होता है। सीबीएसई में हर साल पेपर मॉडिफाई होता है, लेवल बढ़ाई जाती है, लेकिन एनआईएएस के पेपर का लेवल बहुत ही ईजी रहता है, आराम से कोई भी बच्चा पास कर सकता है। मंथली एग्जाम्स होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट जो है सबसे अच्छी चीज़ होती है यहाँ पे, टीओसी। ये जो होता है आपका, जैसे मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें से 2 सब्जेक्ट में अगर आप पास है तो दोनों के मार्क्स को एज इट इज़ एनआईएएस में ट्रांसफ़र करके केवल 3 में एग्जाम देने की ज़रूरत है और वो 3 को पास कर सकते हैं। जैसे मान लो आप अगर केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल थे तो बेस्ट जो भी है, जो टफेस्ट एग्जाम्स आपके हैं उनके मार्क्स ट्रांसफ़र कर दो। जो इजी एग्जाम्स हैं उनके एग्जाम्स केवल दे सकते हैं। इवन जिन सब्जेक्ट में आप फेल हैं उन सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। ये फ्लैक्सिबिलिटी एनआईएएस मिलता है, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम सिलेबस रहता है सीबीएसई जैसा। थोड़ा सा 11th के पोर्शंस को ये इंक्लूड करते हैं, बट 12th का थोड़ा पोर्शन रिमूव भी करते हैं। जो टफेस्ट पार्ट होता है वो सब कुछ हम लोग गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। आपका साल तो बच ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को जो है एनआईएएस का अल्टीमेट गाइड 3.0 लेना है। मतलब एनआईएएस के किसी भी बैच में इनरोल करना चाहते हैं, एनआईएएस के किसी भी लाइक ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं या पब्लिक एग्जाम देना चाहते हैं, इसमें इनरोल करना है। आपका नाम, ईमेल, आपका फ़ोन नंबर और आपका क्लास यहाँ पे डालना है और ये फीस पे करना है। इसके बाद से आपका एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद से जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो 4 से 5,000 और आपका फ़ीस पे करना पड़ता है। वो बोर्ड चार्जेस रहते हैं, वो आपको सेपरेटली पे करने होते हैं। ये हमारे चार्जेस होते हैं जिसमें आपका एडमिशन भी करते हैं हम लोग और आपका पूरा गाइडेंस साल भर का रहता है। लाइक जब तक आप पास नहीं हो जाते, आपके पास रिजल्ट नहीं आता और साथ में
कॉलेज एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो भी हम लोग आपके साथ अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये जरूर चेकआउट कर लेना, इसमें भी लिमिटेड सीट है, हमारे भी एक कैपेसिटी है, इतने बच्चों का ही ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। जो बच्चे ये प्लान कर रहे हैं कि NIOS का पब्लिक एग्जाम देना है, अगर आप ड्रॉप लेके करना चाहते हैं या अक्टूबर में एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये जो है ज़्यादा आसान रहता है आपके लिए। बोर्ड एग्जाम्स का डेट हमेशा डिक्लेयर करता है, लेकिन ये हमेशा अक्टूबर में ही कराए जाते हैं एग्जाम्स बहुत आसान रहते हैं, टाइम ज़्यादा मिल जाएगा आपको प्रिपेयर करने के लिए, और ओब्वियसली एग्जाम्स अक्टूबर में हो रहे हैं तो आप जो है आराम से इसमें पास कर सकते हैं। सेम लिंक के थ्रू अगर आप अक्टूबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं, या नेक्स्ट ईयर अप्रैल में देना चाहते हैं NIOS के साथ तो भी कर सकते हैं। इसमें भी TOC कराया जाता है, और इसमें TOC के लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं होते, ना ही ऑन डिमांड में चार्जेस TOC के लिए अलग होता है। वो सब जो भी चार्जेस मैंने बताया था कि इसमें 4 से 5,000 तक जाएगा, वो टोटल चार्ज है, इसके अलावा कोई चार्ज आपको नहीं पूछा जाता देने के लिए, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होगा NIOS में एडमिशन लेने के लिए, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, 12th की जो फील्ड वाली मार्कशीट है वो भी जरूरत पड़ती है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका साइन और आपका आधार कार्ड, ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पे भेजना पड़ता है। और एक और चीज़ समझना चाहिए, CBSE जो है अब रिकमेंड करता है NIOS को, इवन न्यूज़ में भी ये सारी चीज़ें आ गया है कि आप जो भी बच्चे जो हैं डमी स्कूलिंग करना चाहते हैं वो CBSE की जगह NIOS को चूज़ करें, क्योंकि CBSE एक रेगुलर बोर्ड है और वहाँ पे डमी अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होना कि आपका मार्कशीट वेदर वैलिड है या नहीं है, कुछ इस तरीके का NIOS मार्कशीट रहता है, जैसे मान लो आपका कंपार्टमेंट आ गया, बट आप कुछ ही पल में एग्जाम्स देने के बाद से आप आराम से पास कर लेंगे और यहाँ पे पास डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से सिमिलरली CBSE जैसा ही इसमें भी रहता है, आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, क्योंकि असाइनमेंट्स नहीं रहते तो असाइनमेंट के कॉलम खाली रहता है, बाकी फिर भी पास आप डिक्लेयर हो जाते हैं यहाँ से, और बहुत ही आसान रहते हैं, बच्चे आराम से पास हो जाते हैं। एंड हम लोग पूरी तरीके से आपको गाइड कर रहे होते हैं, मीटिंग्स रेगुलर ले रहे होते हैं, उसमें बताते हैं हम लोग, क्लासेस वगैरह भी लाइव ले रहे होते हैं जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह बता रहे होते हैं क्या क्या एग्जाम्स में आता है, और इस तरीके से मीटिंग्स हो रहा होता है, सारे डाउट्स आपके क्लियर करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। और इवन कोई भी डाउट्स आपको भी रहते हैं तो आप हमें नंबर पे भी कनेक्ट कर पाते हैं। जो बच्चे सोच रहे हैं अगले साल CBSE प्राइवेट का एग्जाम देने के लिए, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगले साल एग्जाम्स देना है तो आपको जो अभी का सिलेबस है उससे प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो जूनियर्स अभी पढ़ रहे हैं वो सिलेबस रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, सितंबर में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाता है, सेम सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने पड़ेंगे, इसमें सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है और सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग आपको पूरी तरीके से गाइड कर रहे थे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा इसमें, वो बता देता हूँ। CBSE का मेन एग्जाम्स वाला एडमिट कार्ड आपका लगेगा, एक फोटोग्राफ, आपका साइन और आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस के लिए लगता है, और बाकी इसमें भी कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हैं, ये भी ऑल इंडिया एग्जाम होता है। मान लो पहले आपने यूपी से एग्जाम दिया था, आप कोटा में जाके एग्जाम देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। पापा का ट्रांसफर कहीं और हो गया, आप वहाँ जाके एग्जाम देना चाहते हैं, CBSE का एग्जाम वहाँ से भी दे सकते हैं, वैसे ही NIOS का भी एग्जाम दी जा सकती है ऑल इंडिया कहीं से भी। अगर आप CBSE में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सारा कुछ हम लोग गाइड कर रहे होते हैं, इंप्रूवमेंट या फेलियर जो भी इस कैटेगरी में आप हैं, तो अगर आप फेलियर कैटेगरी में हैं तो आपको ये वाला फीस पे करना पड़ेगा, पूरे साल भर का होता है, इसमें आपका फॉर्म भी फिल करते हैं हम आपको और पूरी तरीके से गाइड कर रहे होते हैं, आपका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और क्लास ऐड करना है यहाँ पे, बाकी हम लोग आपको कनेक्ट कर लेते हैं। देखो आपका जो ये 999 फीस है ना, मतलब वन टाइम फीस है, इसमें आपको पूरे साल तक हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करते हैं, आपको एक ग्रुप में ऐड करके रखते हैं और सारे अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। CBSE का फॉर्म फिलिंग भी हमारे यहाँ से होगा, आपका एडमिट कार्ड भी हम देंगे, आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं रहता, कोई चीज़ मिस आउट होने की जरूरत नहीं होती, और पूरे साल के लिए अब क्या ही चाहिए 1,000 रुपये में, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ कोई और यूट्यूब पे नहीं देता। इवन आप स्कूल में जाते हैं तो 1 साल का 1 लाख तक की फ़ीस लग जाती है, बट 1000 में ही सब कुछ हो जा रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। पूरी सपोर्ट्स इसमें भी सेम रहते हैं, आपका मीटिंग वगैरह हम लोग रेगुलरली ले रहे होते हैं और उसमें हम आपको गाइड कर रहे होते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्स होगा, सारा कुछ, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो, बाकी हमेशा हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। कॉलेज एडमिशन्स के लिए काउंसलिंग करनी है उसमें भी हम लोग होते हैं, आपका बोर्ड एग्जाम्स क्लियर कराना है उसमें भी हम लोग होते हैं, एंड अगर आप चाहते हैं बहुत ही ईजिली इसी बार बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करने के लिए तो एक 1-on-1 मीटिंग्स के लिए हमने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप मेरे साथ कोई भी डेट बुक कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं मीटिंग, मैं आपको समझाऊंगा आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।